अगर यह 9 कीड़े आपके घर में आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य चमकने वाला है और घर में आने वाली है। अमीरी वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 9 प्रकार के जीव जंतु जिस किसी के भी घर में आते हैं या फिर घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं, तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जगाने वाला है। आपके घर में अब खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली है। यह 9 जीव जंतु जिस किसी भी घर में आते हैं उसके घर को खुशहाली से भर देते हैं। अगर यह 9 जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्दी आपके घर पधारने वाली है, क्योंकि यह 9 जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं या उसी घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इन जीव जंतुओं के घर में से घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। इन जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं, महादेव के पुत्र कार्तिक का वहां मोर होता है, या जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचते हैं या फिर मार देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत क्रोधित हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो बुरा समय था और जो भी आपके जीवन में परेशानियां थीं वह आप सब समाप्त होने वाली हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या ज्यादातर रात के समय निकालते हैं और यह घरों में भी रात के समय ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह दिखने में तो चूहे की तरह होते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर आपको आपके घर के द्वारा से छुर घर में आता हुआ दिखाई दे जाए और फिर घर में या रोज आपको दिखाई देने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। छिंद्र का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। दर्जी भी घर में प्रवेश करते हैं, उसे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, या जिस किसी के भी घर में प्रवेश करते हैं उसे घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। अगर यह आपके घर में आते हैं तो आप दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करते हैं। वैसे तो क्षुद्र किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगते, लेकिन अगर वह ऐसा कर देते हैं तो यह भी तय हो जाता है कि उसे व्यक्ति के जीवन में आप सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, सफलता उसे व्यक्ति के कदम चूमती है। घर में छुंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि अगर हमारे घर में छूदर आता है तो उसे घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और परिवार में खुशी आने लगते हैं, मानो कि उसे घर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली है। अगर छुर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति घर में सभी परेशानियों और क्लेश से मुक्त हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहा है तो अब उसे उसके मेहनत का फल जल्द ही मिलने वाला है। नंबर 2, घर में चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दलिता लेकर आता है। इसका घर में आना बहुत ही अशुभ संकेत होता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दलिता का वास है, इसलिए आपको चको अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है, जिससे आपको भारी पाप लगेगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना लिया था। इसीलिए इन्हें मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें घर में भी न रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से बाहर कर दें। चूहे जी घर में भी रहते हैं, उसे घर में दुखता और कष्ट और पीड़ा हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे घर में कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहता है।
नंबर 3, मधुमक्खी और मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, अपने मधुमक्खी केज तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा आप। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं भी मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में भी मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां बनी ही रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर के जातक की किस्मत में भी उसे छाते की तरह ही छेद हो जाते हैं। जिस तरह मधुमक्खी के चट्टे में हजारों छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनती है उसे घर के लोगों के नसीब में भी हजारों छेद हो जाते हैं। इसी के साथ अगर घर में कोई छोटा बालक है और वह उस छत के करीब जाता है तो इससे मधुमक्खियां उसे को हानि भी पहुंचा सकती हैं। इसीलिए मधुमक्खियां को कभी भी अपने घर में छत्ता न बनने दें और ना ही अपने घर के आसपास मधुमक्खी को छत्ता बनने दें। अगर आपको आपके घर में या फिर आपके घर के कहीं भी आसपास मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो आपको उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करनी है। ऐसा न करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितलियां। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आपको हर बार सुंदर सुंदर तितलियां देखने को मिलती हैं, यह तितलियां बड़ी ही मनमोहक नजर आएंगे। अगर आपके घर में भी ऐसी तितलियां आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिस तरह तितलियां सतरंगी रंग की है, इस तरह वह आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएंगी। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से बताया गया है। तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उसे घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसलिए अगर आपके घर में तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। नंबर 5, दोस्तों, बिच्छू। बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना गया है। बिच्छू का घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के भी घर में निकलता है या फिर किसी के भी घर में दिखाई देता है तो इसे बड़ा ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे हो और वह दोनों आपके घर की तरफ आ रहे हों या फिर आपके घर में प्रवेश कर हुए दिखाई देते हैं, तो इससे यह पता लगता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, वैसे तो बिच्छू को दुख और दलिता का संकेत माना गया है, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आगमन करने वाली है। इसलिए आपको बिच्छू को बिना मारे उसे अपने घर से बाहर कर देना है। नंबर 6, छिपकलियों में छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छिपकली को मार देते हैं और छिपकली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, तो ये बात बहुत गलत है। छिपकली को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली निकलती है तो आपको उन्हें डरना या फिर मारना नहीं है। वैसे तो घर में छिपकली का निकालना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियों एक साथ झुंड में दिखाई देती हैं तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता लगता है कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है तो इससे पता लगता है कि माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बने हुए हैं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय कहीं पर भी अगर छिपकली दिखाई देती है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसे आप पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होने वाली है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कहीं भी 2 छिपकलियों दिखाई देती हैं जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ ले कि बहुत ही जल्द आपके घर में का आगमन होने वाला है। छिपकलियों माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर भी ना मारे। अगर आपको छिपकलियों पसंद नहीं है या फिर आपको इसे डर लगता है तो आपको इन्हें अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन इन्हें मारना या फिर डरना नहीं चाहिए। अगर आपने मारते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है और आपको अपने जीवन में कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, दोस्तों, चींटियां। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के भी घर में छोटी पूर्व दिशा की तरफ से कोई भी भोजन की सामग्री अपने मुंह में लेकर जा रही होती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत ही जल्दी उदय होने वाला है। आपके दुख भरे दिन अब जाने वाले हैं
और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। अब आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी भी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी रुकावट चल रही है, तो अब वह खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई भी कार्य अटका हुआ है, तौबा बहुत ही जल्दी सुधारने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपके जीवन में सफलता के कई मार्ग खुलने वाले हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चींटियां कभी भी आपके पैरों के नीचे न आ जाएं। इससे भी आप नंबर 8 दोस्तों, भंवरा भंवरा जिस किसी के भी घर में आता है, उसे घर का भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों और उसके घर के सभी क्लैश खत्म हो जाते हैं। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। वैसे तो भंवरा बहुत ही कम दिखाई देता है और यह जल्दी किसी के भी घर में नहीं जाते। लाखों में एक ही लोग होते हैं जिनके घर में भंवरे आते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। नंबर 9 नीलकंठ पक्षी। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। अगर यह आपके घर में आकर बैठता है तो इससे पता लगता है कि आपके घर में बहुत जल्द अमीरी आने वाली है। ऐसे अगर आप भोलेनाथ से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी, क्योंकि भोलेनाथ बड़े ही भोले होते हैं और वह अपने भक्तों से बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।